हाय यार, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर हम अपने एक्वेरियम के लिए एक नया फिश लाना चाहते हैं, एक नया फिश अपने एक्वेरियम में डालना चाहते हैं, तो किन पैरामीटर्स पे हमको ध्यान देना चाहिए जिससे हमको पता रहे कि हाँ भाई, ये वाली जो फ़िश है ये हम अपने एक्वेरियम में रख सकते हैं एंड ये वाली फ़िश हम नहीं रख सकते हैं। क्योंकि अक्सर अभी भी मैं देखता हूँ इंडिया में ये गलती बहुत ज़्यादा होती है कि अभी भी हम लोग को प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि हम कौन सा एक्वेरियम में कौन सा फ़िश रख सकते हैं। हम बस फिश शॉप में जाते हैं, हमको जो भी फ़िश अच्छी लग जाती है ना, हम उसे उठा चले जाते हैं। शॉपकीपर को भी उतनी नॉलेज नहीं होती है कि इस फ़िश को किसके साथ रख सकते हैं, किस टाइम में रख सकते हैं। एंड उसमें क्या होता है कि हम लोग कभी कभी मतलब होता है कि भाई कभी कभी क्या अक्सर ही होता है कि गलत फिश उठा चले जाते हैं एंड लाने के बाद हमको पता चल रहा है कि यार ये तो फ़िश आपस में फ़ाइट करने लग गई, या ये जो फ़िश है ये तो कोल्ड वाटर फ़िश थी, या ये तो हॉट वाटर फ़िश थी, या फिर ये तो बड़े साइज़ में रख सकते थे, मेरा एक्वेरियम तो बहुत छोटा है। एंड फिर हम क्या करते हैं कि चलो ठीक है, अब ले आए हैं तो रहने दो। एंड उस केस में कुछ ना कुछ बाद में जाकर गड़बड़ी हो जाती है, जैसे कि जो फ़िश हम लाए थे या तो वो मर जाती है, या फिर वो फ़िश किसी और फ़िश को मार देती है, या फिर कुछ और भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई अगर आप कोई फ़िश ला रहे हो, कोई भी फ़िश, तो उससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे कारण आप एक अच्छी फ़िश चुन के ला सकते हो जिसको आपके एक्वेरियम में रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वो है टैंक साइज़ का। कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो फ़िश लाने वाले हैं, सबसे पहले ये रिसर्च करो कि इस फ़िश को कौन सा टैंक साइज़ चाहिए। क्या ये हमारे जो साइज़ है हमारे पास टैंक का, उसमें रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। दूसरा है कि अगर मेरे पास एक एक्वेरियम है, अब मैं उसमें बाई चांस मानिए मैं गोल्ड फिश पहले से रखा हुआ हूँ, अब मेरे को मन हुआ कि मैं दूसरा एक और फिश लाऊं जाके, तो मेरे को ये सर्च करना पड़ेगा कि मैं जो गोल्ड फिश पहले से रखा हुआ हूँ उसके साथ वो वाली जो मैं फिश लाऊंगा वो कंफर्टेबल रहेगी भी कि नहीं रहेगी। बाई चांस हुआ कि मैं जाके ले आया ऑस्टर फिश, अब भाई ऑस्टर फिश और गोल्ड फिश साथ में कैसे रख सकते हो। उस केस में क्या होगा, या तो ऑस्टर फिश मार देगी गोल्ड फिश को, या तो फिर आपको वापस जाके उस फिश को बदलना पड़ेगा या फिर रिप्लेस करना पड़ेगा किसी और फिश के साथ। तो दूसरा चीज़ तो ये हो गया कि फ़िश लाने से पहले देखो कि हम पहले से कौन सा वैरायटी का फ़िश रखे हुए हैं एंड इसके साथ हम वो वाली फ़िश या कौन सी वाली फ़िश हम ला सकते हैं वही फ़िश लाओ। बहुत फ़िशेज होती हैं, जैसे मेरी वाली फ़िश पीसफुल है, सामने वाली फ़िश जो है वो भाई साहब आ गई टेरिटोरियल। अब दोनों में लड़ाई हो गया तो मैं क्या करूँगा, उस केस में मैं तो फंस जाऊँगा। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट है कि भाई ये ध्यान में रखो कि जो फिश हम ला रहे हैं उनको कैसा वाटर पैरामीटर चाहिए। जैसे कि मेरे पास गोल्ड फिश है फॉर एन एग्जांपल, अब उसको चाहिए ठंडा पानी। अब मैंने ले आया कोई ऐसा फिश जिसको 28-30 डिग्री के नीचे का पानी सूट ही नहीं करता है। अब मैं कहाँ से लाऊंगा गर्म पानी उसके लिए, या तो फिर मैं दोनों को अलग रखूँ, उस टाइम में तो मैं रख नहीं सकता, तो फिर मेरे लिए दिक्कतें बढ़ने लग जाएंगी। फोर्थ है भाई बिहेवियर, कि अब मैं जो फिश लाने वाला हूँ, जैसे कि मेरी जो फिश है पीसफुल है, तो सामने वाली जो फिश है वो भी पीसफुल होनी चाहिए। अगर मेरी वाली फिश के फिन्स बड़े हैं तो जो सामने वाली फिश है उसको फिन्स निपिंग की आदत नहीं होनी चाहिए। ये सब बिहेवियर आपको देखना पड़ेगा कि जो सामने वाली फिश है उसमें फिन निपिंग की आदत, टेरिटोरियल, एग्रेसिव, ये सब तो नहीं है, पीसफुल है कि नहीं है, मेरी फिश के साथ रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। फोर्थ हो गया बिहेवियर। फिफ्थ है भाई डाइट। डाइट देखिए मैं इसमें कुछ खास नहीं बोलूँगा क्योंकि सारी फिशेज का मेनली डाइट सेम होता है। कुछ का डाइट हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हाई रिच हो प्रोटीन में, कुछ हो सकता है कि नॉर्मल खाने में भी चल जाती हैं। तो डाइट में तो सारी फिशेज एक तरह से सेम होती हैं। सिक्स्थ पॉइंट है भाई साइज़ का, कि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी फिश आप ला रहे हो उसका अभी का साइज़ भले ही छोटा है, मैं मानता हूँ छोटा है, जब शॉप में जाए वो फिश देखने में बहुत छोटी लगी आपको, ज़रा यार ये तो मैं रख लूँगा अपने टैंक में, बट आपको ये दिमाग में रख के चलना है कि जब ये फिश बड़ी होगी तो इसका एक्चुअल साइज़ क्या होगा। जैसे अगर आप कोई फिश लाते हो, कोई फिश या औसर फिश लाते हो, शुरुआत में ही रहेंगी 2 इंच 3 इंच की, बहुत छोटी हैं, आप 1.5 फीट का एक्वेरियम 2 फीट का एक्वेरियम में रख लोगे, बट जब ये साइज अटेन करेंगी ना तो ये 8 फीट के आसपास की हो जाएंगी। अब आप 1.5 फीट के टैंक में 8 फीट की फिश को फिश नहीं रख सकते भाई, नहीं रख सकते, वो रहेंगे ही नहीं, वो स्विम नहीं कर पाएंगी, वो अच्छे से रह नहीं पाएंगी, वो स्ट्रेस में रहेंगी, या तो मर जाएंगी या तो प्रॉब्लम होगी उसमें रहने में। तो हमेशा ये ध्यान में रखो कि ये जो फिश जब बड़ी होगी तो जिस साइज़ की होगी, क्या उस साइज़ का फिश मेरा जो टैंक है वो सपोर्ट कर पाएगा तो लेके आओ, नहीं कर पाएगा तो मत लाओ। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि बाई चांस फिश बड़ी हो गई तो रह नहीं पाएगी, एंड ये भी हो सकता है कि भाई उसका जो ग्रोथ है ना वही रुक जाएगा आपके टैंक में, क्योंकि वो छोटा टैंक है उसके हिसाब से। तो ये हो गया साइज़ का। सेवन्थ है कि एक्टिविटी लेवल आपको पता होना चाहिए, जो फिश है वो कैसी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्विम करती है तो उस टाइप का इन्वायरमेंट है भी कि नहीं है। कुछ होती हैं जो ग्रुप में रहती हैं, तो भाई ग्रुप में रहने वाली फिश तो ग्रुप में रखो। अब जैसे गप्पी फिश, मौली फिश, ये सबको आप 8 ले आए या 2 ले आए, भाई वो 8 तो नहीं रहती, वो 5 रहती हैं, 6 रहती हैं, 8 रहती हैं, ग्रुप में रहती हैं। बट क्योंकि हमने रिसर्च नहीं किया तो हम उनको भैया ये अच्छा लग रहा है, ये 2 दे दो गप्पी फिश, 2 दे दो मौली फिश, एंड साथ में दे दो बेटा फिश, ऐसा हो सकता है कॉम्बिनेशन, तो भाई उसमें दिक्कत बढ़ जाएगी आपकी। एंड एट लास्ट क्या होगा ना, कि सारी फिश एक दूसरे को मार देंगी, तो बहुत बुरा लगता है कि यार हम लाए थे बट देखो ये तो रह नहीं पाई।
तो ये हो गया। 8 है हमारा जो टेम्परेचर, जो मैंने पहले ही आपको बोल दिया था। उसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई देखो, मेंटेनेंस पे भी थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ फिशेस होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए, एंड हो सकता है कि हम उतना मेंटेनेंस नहीं दे पाएँ। मेंटेनेंस से मेरा कहना है कि कुछ फिशेस होती हैं जो एक्वेरियम बहुत ज़्यादा गंदा करती हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम एक्वेरियम को साफ़ करें, तो फिर भाई मत दो फिश को। कुछ फिशेस होती हैं जिनको एक तरह से आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा डेलिकेट होती हैं, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप उसका प्रॉपर केयर करो, तो फिर मत लाओ उस फिश को। अगर आपके पास कम टाइम है, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, तो आप हार्डी फिशेस लाओ जो ईजिली रह जाएंगी। पानी थोड़ा देर से भी चेंज होगा तो चल जाएगा, हीटर नहीं भी मिलेगा तो भी चल जाएगा, फिल्टर थोड़ा कमज़ोर भी रहेगा तो भी चल जाएगा। अगर आप इस टाइप के हो तो फिर ऐसी फिश लो। अगर आप टाइम दे सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, तो फिर उस टाइप की फिश लो। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रॉपर रिसर्च कर लो। इस तरीके से हमको एक फ़िश चुनना चाहिए कि हाँ भाई, ये जो फ़िश लाने का मैं सोच रहा हूँ, ये मैं रख पाऊँगा कि नहीं रख पाऊँगा, रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। ये सब को अगर आप एक बार सोचोगे तब फ़िश लाओगे, तो आपको फ़िश लाने के बाद कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो भाई इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।